अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इंग्लैंड अगला हफ्ता किन के लिए अहम नया निज़ाम शुरू। इंग्लैंड हुकूमत को बड़ी नाकामी का सामना, मुश्किल बढ़ गई। इंग्लैंड का बड़ा फैसला, मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई, इंतज़ार ख़त्म। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड अगला हफ्ता किन के लिए अहम नया निज़ाम शुरू। इंग्लैंड आने वाला अगले हफ्ते से कम आमदन वाले ममालिक को 100 मिलियन कोरोना वैक्सीन खुराकों की पहली सप्लाई फराहम करना शुरू कर देगा। इस बात का वादा हुकूमत बरतानिया की जानिब से किया गया था। बरतानी ज़राए अबलाग के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की पहली सप्लाई कीनिया, जमाइका और फिलिपाइंस समेत दौलत मुश्तरका के इत्तेहादी ममालिक को फराहम की जाएगी, जिसमें ऑस्ट्राजेनेका की खुराकें भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह G7 के सरबराही इजलास में दुनिया के बड़े सनती ममालिक के रहनुमाओं ने गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन की 1 अरब खुराकें देने का वादा किया गया था। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि आलमी वबा से बचाव के लिए तमाम ममालिक के लिए ज़रूरी है कि वो आबादी को वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि आलमी अदारा सेहत और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने बरतानिया की तैयार करदा वैक्सीन को महफूज करार दिया है। बरतानिया की जानिब से फराहम की जाने वाली कोरोना वैक्सीन की खुराकों पर मबनी पहली सप्लाई आलमी अदारा सेहत के प्रोग्राम के ज़रिए तकसीम की जाएगी। इसके अलावा इस प्रोग्राम के ज़रिए दुनिया में वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाने वाला प्रोग्राम है जो आलमी अदारा सेहत की ज़ेर निगरानी काम करता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड हुकूमत को बड़ी नाकामी का सामना, मुश्किल बढ़ गई। बारिश और सर्दी से बचने के लिए सरों को ढांपे कंबलों में लिपटे, चेहरे पर मास्क पहने तकरीबन 400 के करीब मजीद गैर कानूनी तारकीन वतन बरतानिया की सरजमीन पर पहुंच गए। खतरनाक समुद्री सफ़र तय करके बरतानिया में दाखिल होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं, जिन्हें कानून नाफिज करने वाले अदारों ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अब तक मजमूई तौर पर रवां साल तकरीबन 9000 से ज़ायद तारकीन वतन गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में दाखिल हो चुके हैं। 2021 में बरतानी पानियों में पहुंचने वाले तारकीन वतन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 128 कश्तियों में सैकड़ों अफराद ने चैनल अबूर किया। बॉर्डर फोर्सेस के जरिए कैंट में लाई गए तारकीन वतन में बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चों ने लाइफ जैकेट्स और चेहरे पर मास्क के अलावा सरों पर टोपियां भी पहन रखी थीं, जबकि बाज़ ने सर्दी से बचने के लिए कंबल ओढ़ रखे थे कि वो ख़राब मौसम में खुद को मौसमी असरात से बचा सकें। के अलावा एक महाजिर को जब बॉर्डर फोर्स ने समुंदर से निकालकर खुश मुकाम तक पहुंचाया तो इसने विक्ट्री का निशान बनाया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। रवां साल मजमूई तौर पर अब तक 9255 गैर कानूनी तारकीन वतन 21 मील का सफ़र तय करके बरतानिया पहुंचने में हालिया शरह ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 8410 महाजरीन की आमद के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तजिया कारों ने तारकीन वतन की आमद की मौजूदा शरह पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए हदसा ज़ाहिर किया है कि अगर हुकूमत सूरत हाल से ना निमट सकी तो महाजरीन की सालाना तादाद 22,000 के करीब पहुंच जाएगी। माह जुलाई में 112 कश्तियों के जरिए 3,350 अफराद महाजर बरतानिया पहुंचे, जबकि जून में 92 कश्तियों के जरिए आने वाले तारकीन वतन की तादाद 2,180 रिकॉर्ड की गई थी। कैंट के साहिल से तकरीबन 20 मील के फासले पर RNILI तकरीबन 20 तारकीन वतन को लाइफ बोट के जरिए महफूज मुकाम पर लाई है। दूसरी जानिब बॉर्डर फोर्सेस की जिम्मेदारियों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, क्योंकि तारकीन वतन की आमद में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी जानिब ये अमर काबिल ज़िक्र है कि बरतानिया की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों के लिए इंतहाई मसरूफ़ दिनों में फ्रांसीसी हुकाम ने 178 तारकीन वतन को 5 कश्तियों में सवार होने से रोका। बरतानिया और फ्रांस जदोजहद कर रहे हैं। दूसरी जानिब समुद्री रस्ते से इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया आने वाले तारकीन वतन के ज़ेर इस्तेमाल
सैकड़ों छोटी कश्तियों को भी गोदाम में महफूज किया जा रहा है। इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला प्रीति पटेल की तरफ से समुद्री रस्तों को नाकाबिले इस्तेमाल बनाने के दावों और गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ भरपूर इकदामात के बावजूद रवां साल रिकॉर्ड तादाद तारकीन वतन ने बरतानिया पर चढ़ाई की है। हज़ारों तारकीन वतन ने बरतानिया पहुंचने के लिए सैकड़ों छोटी कश्तियों के ज़रिए खतरनाक समुद्री सफ़र का इंतखाब किया। इसी के साथ आप बढ़ते हैं अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड का बड़ा फैसला, मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई, इंतजार खत्म। बरतानिया ने अमरीकी और यूरोपीय मुसाफिरों को क्वारंटाइन से आज़ादी दे दी। बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन और अमरीका के दोनों डोजेज लगवाने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त कवानीन को ख़त्म करने का फैसला किया है। फैसले का इतलाक 2 अगस्त से होगा। ऐसे सियाह जिन्होंने यूरोपीय यूनियन और अमरीका की मंजूर शुदा वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा ली हैं, इन्हें क्वारंटाइन से आज़ादी हासिल होगी। हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी क्रूज शिप को भी सर्विस शुरू करने की इजाज़त दे दी है। बरतानी वुज़रा ने यूरोपीय यूनियन और अमरीका के मुसाफिरों को क्वारंटाइन से आज़ादी दे दी है और इस पर रजामंदी भी जाहिर कर दी है। क्वारंटाइन से आज़ादी के बावजूद बरतानिया जाने से पहले और बरतानिया पहुंचने पर मंजूर शुदा कोरोना टेस्ट लाजमी करवाना होगा। सियाहती शोबे की जानिब से हुकूमती फैसले को खुश आइन करार दिया गया है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सियाहों की आमद 16 मार्च से बंद कारोबारों को बढ़ाने में आसानी होगी। इससे ब्रिटिश एयरवेज को भी फ़ायदा हासिल होगा। रवां माह ईजी जेट की जानिब से यूरोप के लिए परवाज़ों को बढ़ाने का ऐलान भी किया गया था। अब यूके हुकूमत सियाहती शोबे को बहाल करने के लिए तकरीबन नेशनल मुसाफिरों पर क्वारंटाइन की शर्त को ख़त्म करने के करीब है, यानी कि अब उन्होंने यूरोपीय यूनियन के मुसाफिरों और अमरीकी मुसाफिरों के लिए ये शर्त तो ख़त्म कर दी है। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि जल्द ही एशियाई ममालिक के लिए भी ये शर्त ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरी जानिब फ्रांस ने तारकीन वतन से निमटने के लिए यूरोपीय पुलिस से मदद मांग ली। फ्रांस ने तारकीन के मसले से निमटने के लिए यूरोपीय पुलिस से मदद मांग ली। तारकीन की जानिब से इंग्लिश चैनल पर दबाव बढ़ गया। तफसीलात के मुताबिक तारकीन वतन का दबाव बढ़ने पर फ्रांस ने यूरोपीय बॉर्डर की पुलिस से मदद तलब कर ली है। फ्रांसीसी वजीर दाखिला ने कहा है कि उन्होंने खुद पुलिस से रब्ता किया है और कैलिस के साहिल पर तैनाती चाहते हैं। वाज़िया रहे कि कैलिस से ही तारकीन की बड़ी तादाद इंग्लिश चैनल पार करके बरतानिया जाने की कोशिश करती है। फ्रांसीसी वजीर दाखिला ने कहा है कि कैलिस आने वाले 60% तारकीन बेल्जियम के रास्ते आते हैं, इसलिए हमारा दायरा बड़ा होना चाहिए। उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन की निगरानी के लिए यूरोपीय सतह पर फिजाई निगरानी की जरूरत पर भी जोर दिया है। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।